आज का मौका काफी ऐतिहासिक है। नए संसद भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विपक्ष की जो विरोध के स्वर हैं विपक्ष के, वो और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने तो नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। हैरान कर देने वाला राष्ट्रीय जनता दल का लालू यादव की पार्टी का ट्वीट सामने आया और बीजेपी इसे लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद, किस तरह से आप देखते हैं, विरोध के स्वर पहले बुलंद होते हैं, फिर 21 दल बायकॉट कर देते हैं और अब आरजेडी का यह ट्वीट जिसमें ताबूत से नए संसद भवन की तुलना की जा रही है। सबसे पहले तो वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पर आज भारत के लोकतांत्रिक जीवनी में एक ऐतिहासिक क्षण आया है, तो उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, कुछ लोगों की आपत्ति की उत्पत्ति उनकी मानसिकता और प्रवृत्ति है, और इसी प्रवृत्ति के चलते जो पहले कभी शेर के ज्यादा गुर्राने पर गुस्सा कर रहे थे, कभी पार्लियामेंट को रोकने के लिए उन्होंने याचिकाएं लगाई, अब उनका सेंगोल पर भी विरोध सामने आ गया और अब सीधे सीधे हमारी नई संसद भवन को ताबूत के साथ उसकी तुलना करना। बताइए कि जहां पर एक शव को रखा जाता है उसकी तुलना लोकतंत्र के सबसे जीवित स्तंभ के साथ करना, ये मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि कुछ लोगों की राजनीति केवल और केवल राष्ट्रनीति के हर मुद्दे पर, एक शादी ब्याह होता है ना, एक नाराज फूफा होता है। एक नाराज फूफा जो होता है वो हमेशा कहता है पनीर कम आ गया, वो कहता है रोटी ज्यादा जल गई। तो नाराज फूफा की जो बहिष्कार की आविष्कार बनाकर जो चल रहे हैं अपने, या बहिष्कार को अपना अलंकार बनाकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता से बचना चाहिए। पर इसमें एक गंभीर बात ये है कि जो नई पार्लियामेंट की डिजाइन है वो त्रिभुज है, त्रिकोण है, और उसका भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व होता है। अब वो कॉफिन तो षटकोण होता है, अब ये आरजेडी की मानसिक बौद्धिकता शून्यता है, तो इसीलिए वो षटकोण को त्रिकोण से ऊपर से लिया हुआ एक फ्रेम दिखाया गया जिसमें वो षटकोणीय आकार नजर आ रहा है और उसकी तुलना ताबूत। मैं सुबह से लेकिन शहजाद इस पर बात कर रहा हूं। जो आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है वो ये दलील दे रहे हैं, मैंने बार बार पूछा कि आपने पूछा ये क्या है ताबूत दिखाकर, मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो उनका जवाब यही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, हमारे संवैधानिक मूल्यों को, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास को दफन किया जा रहा है, इसलिए हमने ताबूत से उसकी तुलना की। जस्टिफाई कर रहे हो। आरजेडी को तो कम से कम ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जो संयोजक है उनकी बेटी का नाम मीसा है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर लगा गया नाम मीसा। इमरजेंसी के कालखंड में पार्लियामेंट अगर बंद हुई तो वो पुरानी वाली थी। जो पार्लियामेंट का उस समय अनावरण किया गया तो लॉर्ड अर्विन ने किया था, उससे कोई आपत्ति नहीं। और इसमें आपको आपत्ति दिख रही है क्योंकि भारतीय संस्कृति के कई महत्वपूर्ण चिन्हों का इसमें आज आपको प्रतिबिंब दिखता है, चाहे वो सेंगोल हो जो तमिल कल्चर का और भारतीय कल्चर का ही नहीं बल्कि गुलामी से पहले वाले भारत को आजादी के बाद वाले भारत से जोड़ने का सेतु का काम करता है, उस पर भी इनकी आपत्ति है। और जिस प्रकार से ये त्रिकोण है जो भारतीय संस्कृति में बहुत शुभ माना जाता है, तो उस पर भी विरोध है कहीं ना कहीं। तो उसी विरोध को जताते जताते मोदी के खिलाफ घृणा को प्रकट करते करते भारत के खिलाफ घृणा को प्रकट किया। पर मैं आपको ये ट्वीट उनके राजनीतिक जीवन का ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगली बार अगर गलती से कोई चुना गया इनका सांसद तो कहां ताबूत में बैठेगा या नए पार्लियामेंट में जाके बैठेगा। लेकिन देखिए, सिर्फ विरोध जो है वो आरजेडी का नहीं है, 21 दल विरोध कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, और उनका विरोध सिर्फ और सिर्फ इस मसले को लेकर नजर आ रहा है मूलतः कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों उद्घाटन किया नए संसद भवन का, राष्ट्रपति महोदया से इसका उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी से हमने बात की, वो आपकी पार्टी को, बीजेपी को दलितों के, आदिवासियों के विरोध में खड़ी एक पार्टी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू आती तो बीजेपी ये मानती कि अशुभ हो गया आयोजन, इसलिए उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है जिसका आप लोगों को जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो ये सारी वो पार्टियां हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ कैंपेनिंग की, कैनवसिंग की, अपना कैंडिडेट उतारा, और फिर कुछ लोगों ने तो उनको दुष्ट मानसिकता का बताते हुए राष्ट्रपत्नी घोषित करते हुए किस प्रकार से उनके पहले संबोधन को भी बॉयकॉट करने का काम किया। तो ये लोगों का इतिहास है। पर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 15 अगस्त देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, उसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, 26 जनवरी को बुलाया जाता है। संवैधानिक प्रक्रियाएं और सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इसलिए आज जो हुआ वो सार्वजनिक समारोह था, और आज ओवैसी साहब ने बोला था कि स्पीकर आएगा तब मैं जाऊंगा।
आज तो स्पीकर साहब थे। अच्छा, आज की देखिए, आज के अगर इमेजरी की 3 इमेजेस उन्होंने विरोध किया, वैसे साहब विरोध करेंगे, नहीं, अब- ताबूत से तुलना गलत है। हाँ नहीं, उनकी बात सही है, पर वो खुद क्यों नहीं प्रकट हुए आज उन्होंने विरोध किया, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नए पार्लियामेंट की आवश्यकता है, ये भी सही बात है। तो कांग्रेस भी एक समय पर कहती थी। ओवैसी साहब का बयान था कि स्पीकर से करवाएंगे तो मैं आऊंगा। स्पीकर थे, विधिवत तरीके से स्पीकर और प्रधानमंत्री जी ने उसको किया। दूसरा, एक मन के पटल पर एक चित्र छाप छोड़ता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ की जनसंख्या लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उन्होंने शेंगोल के सामने दंडवत किया, और जिस प्रकार से सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करके इस अनावरण किया गया, और तीसरा कि सबसे पहले जो श्रमजीवी है उनका सम्मान किया गया। तो मुझे लगता है ये 3 बहुत सुंदर दृश्य थे लोकतंत्र के, और इन 3 सुंदर दृश्यों का बहिष्कार करने वाले वो लोग केवल नाराज फूफा की कैटेगरी में आ सकते हैं, इसलिए मैं उनको नाराज फूफा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहता हूं। समाजवादी पार्टी को आपने सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये जो सर्वधर्म पाठ हुआ उसके ठीक पहले जो पूजा अर्चना हुई उसमें साउथ के कट्टरवादी ब्राह्मणों को आपने बुलाया, उस पर उनका ऐतराज है। वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी पार्टी। देखिए, शैवाइट मठ के सबसे प्रमुख अधिनम को अगर वो कट्टरपंथी मानते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और कट्टरपंथियों के दबाव में ना जाने कितने कितने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया, और इनके एकाध सांसद तो तालिबान को फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में रखते हैं, परंतु शैवाइट मठ के जो अधिनम है उनको कट्टरपंथी नजर आते हैं। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा राम गोपाल यादव को सुनता हूँ। उन्होंने भी उद्घाटन के विषय में कुछ कहा। अब देखिए, एक चाचा जी समझ नहीं पा रहे थे, दूसरे चाचा जी भी समझ नहीं पा रहे उनसे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी आपने प्रमोद का नाम गिनवाया जी, प्रमोद तिवारी, एक आचार्य प्रमोद भी लेकिन बहुत सारे जो विपक्षी दलों के सांसद हैं उनका ये कहना है कि चलिए ठीक है, संजय सिंह तो यहाँ तक चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि आप खुद उद्घाटन करना चाहते थे, कम से कम बुला तो लेते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती। संजय जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है। उन्होंने जब किसी एजेंसी ने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की तो उन्होंने एजेंसी को डेफेमेशन नोटिस भेजा, तो उनकी संवैधानिक और कानूनी जानकारी उच्च स्तरीय है। ये पूरा समारोह स्पीकर ने आयोजित किया था। ये जो भी उनके मन में सुझाव, दबाव, प्रभाव थे, ये स्पीकर साहब को दे देते ना कि किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है। और संजय सिंह जी केवल एक ही बार जवाब दे दे, डिबेट में बैठते नहीं है मेरे साथ, वो आएंगे तो मैं पूछूंगा उनसे कि कृपया करके बताइए संजय सिंह जी कि राष्ट्रपति को 15 अगस्त के समारोह के लिए लाल किले की प्राचीर से आमंत्रण नहीं होता है, क्या वो उनका और उनके आदिवासी होने का अपमान है क्या? और यदि आजकल उनको इतना ही प्यार प्रेम झलक रहा है तो बताइए कि पहला संबोधन राष्ट्रपति जी का, जिसको हमने बनाया, हमारे प्रयासों से एक आदिवासी महिला और उस पृष्ठभूमि की व्यक्ति बनी है, उसका विरोध क्यों किया आपने? वो तो जरा बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ऑपोजिशन ने इस उद्घाटन समारोह को लेकर अब तक जितने भी सवाल उठाए हैं उन सारे सवालों का जवाब देने की आपने कोशिश की, लेकिन ये सिलसिला जारी रहने वाला है क्योंकि विरोध के स्वर और ज्यादा बुलंद होते हुए आज के समारोह की तस्वीरें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्वर अभी और ज्यादा बुलंद होंगे और ज्यादा तीखे आरोप लगाए जाएंगे ऑपोजिशन की तरफ से, और इसका सिलसिला लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया।